में रक्षा समझौता है। समझौते के मुताबिक एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु हथियार के इस्तेमाल का प्रावधान है। दोनों देशों में किसी भी हमले के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन पर सहमति है। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप होगा। ओआईसी समिट में जॉइंट डिफेंस फोर्स की मांग के बीच पाकिस्तान सऊदी अरब में समझौता हुआ है। यह देखिए, अब जरा वॉल पर देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कहा गया है यह समझिए। अब आप, यह एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूं। पाक सऊदी में डील, भारत पर असर। विजय थोड़ा सा जूम इन करिए आप जरा। क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा? प्लीज जूम इन करिए, वहां से आप चाहें तो कट कर सकते हैं। यह देखें, कट कर सकते हैं आप शहबाज शरीफ को भी। मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद भारत और सऊदी अरब के संबंधों में फर्क पड़ेगा? अब देखिए, टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत, हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे, यह सऊदी अरब के एक ऑफिशियल ने कहा है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, देयर यू गो। यह बहुत बड़ी खबर है राजन सर। मेरा आपसे सवाल यह है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो की तरह ही एक सैन्य समझौता हुआ है, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर भारत भी अपनी नजर बनाए हुए है। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते की जानकारी होने की बात कही और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करने की बात कही। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में साइन किए। बता दें कि यह समझौता अचानक ही नहीं हुआ है। कतर में ही इसी हफ्ते 60 वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इसके ढेर सारे पहलू हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये भारत ने अरब ममालिक में पाकिस्तान की इमेज को बड़ा ख़राब किया हुआ था और कहते थे कि पाकिस्तान में एटम बम भी है या नहीं, इसे भी शक की निगाह से देखा जाता था अरब ममालिक में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पहले। लेकिन देखिए कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस होता है, पाकिस्तान अपने से 5 गुना बड़े भारत को ठोक डालता है और उसके बाद दोस्तों फील्ड मार्शल अमेरिका की सरजमीन से कहते हैं कि अगर हम चले गए इस दुनिया से तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर चलेंगे। दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हमारे पास एटम बम ही नहीं है, एटम बम का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि आधी दुनिया हमारे साथ जाने को तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए ना, सऊदी अरब ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में उस तरह खोलकर साथ नहीं दिया था पाकिस्तान का, सिर्फ और सिर्फ उसने मीडिएशन की कोशिश की थी और उसने तनाव को कम करने का काम किया था। लेकिन देखिए कि अब वही सऊदी अरब और पाकिस्तान है जिन्होंने डिफेंस पैक्ट को साइन कर दिया है। यानी अब दोबारा भारत हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के साथ अब सऊदी अरब भी भारत को ठोक डालेगा। हमें क्या जरूरत होगी दोस्तों, हमें तो खुला तेल लगेगा। लाजमी बात है, हमारे पास तेल होगा तो हम भारत को ठोकते क्या ठोकते ही जाएंगे। तो ये सऊदी अरब दे देगा और सऊदी अरब बाकी भी जो मदद होगा वो करेगा। उसके अलावा सऊदी अरब पर अगर इसराइली हमला होता है तो पाकिस्तान फिर पूरा न्यूक्लियर शील्ड कर देगा सऊदी अरब को और दोस्तों इसराइल को पाकिस्तान ठोक डालेगा। पहले भी हमने ठोका हुआ है जब कोई डिफेंस पैक्ट था ही नहीं। मतलब अरब इसराइल की जो 6 दिन की वार हुई थी उसमें इसराइल का एक त्यारा भी अरब ममालिक ने नहीं गिराया। और दोस्तों जो 3 से 4 त्यारे जो गिरे हैं वो सारे के सारे हमारे वॉलंटियर एयरफोर्स के पायलट्स ने गिराए थे। तो खुद देख लीजिए कि इसराइल भी इस डिफेंस डील से किस तरह थर-थर कांपेगा। दोस्तों बहुत ही मजे की आगे भी डॉक्यूमेंट्री है, आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। ने अपने आधिकारिक बयान में साफ तौर पर यह कहा है कि वो इस एग्रीमेंट को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि भारत पाकिस्तान के मामले में हमेशा सऊदी न्यूट्रल पोजीशन पर ले रहा है कश्मीर को लेकर, तो भविष्य में भी यही रहेगा। भारत के सऊदी के साथ बहुत बेहतर ताल्लुक है, पाकिस्तान
पाकिस्तान और सऊदी की तुलना में। तो खैर इसको साइड रखते हैं। अंदर की खबर यह है कि दरअसल सऊदी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता था, ट्रंप पर उसको दबाव डालना था। 2008 में यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, जिसको इस साल फिर दोबारा से रिवाइज किया गया। मुस्लिम देशों की बैठक में इजराइल के हमलों पर चर्चा हुई, जहां पाकिस्तान और तुर्की ने इस्लामिक नाटो बनाने पर सुझाव दिया। ये अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो की तर्ज पर था, जिसके तहत यूरोप के कई देश आते हैं और उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलती है। बैठक में कोई ठोस फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस दिशा में कदम उठाए। डोन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि समझौते में साफ किया गया है कि किसी एक देश पर भी हमला दोनों देशों पर हमला समझा जाएगा। हस्ताक्षर के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि करीब 8 दशकों से चली आ रही साझेदारी, भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों की नींव पर दोनों पक्षों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है। ये लंबे समय से विचाराधीन था। उन्होंने कहा, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के लिए यह समझौता मायने रखता है क्योंकि पाकिस्तान उसका चिर प्रतिद्वंदी रहा है। मई में ही दोनों देशों के बीच 4 दिनों की सैन्य झड़प चली थी। इसके अलावा भी अक्सर तनाव बना रहता है और दोनों देश जंग के मुहाने पर कभी भी रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सुरक्षा समझौता करके खुद को इस्लामिक देशों के बीच मजबूत करने की कोशिश की है। लंबे समय से पाकिस्तान की एक कोशिश रही है कि कश्मीर के मसले को इस्लाम के नाम पर बढ़ावा दिया जाए और फिर सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया जैसे देशों को साथ लिया। वो सऊदी अरबिया पर अटैक करने वाला है और ये बात इम्प्रॉबेबल नहीं है, ये बात नामुमकिन नहीं है, अब मुमकिन है। क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो तो इन सारे मुल्कों के अंदर तक जाता है, जॉर्डन के भी, सऊदी अरबिया के भी और दूसरे अरब मुल्कों के भी। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया। कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे। इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है। तो इजराइल को सीधी धमकी सऊदी अरबिया ने दी है कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और तुम्हारे पास एटम बम है जिसके भरोसे तुम हमें डराओगे, तो हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर तुम हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो। बेसिक तो इसका यह है। सऊदी अरबिया ने किया तो इसी बात के लिए समझौता है, लेकिन समझौता सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता। अगर दो मुल्कों के बीच में समझौता हुआ है तो केवल एक मुल्क का फायदा नहीं देखा जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान इससे क्या हासिल करना चाहता है। आप जानते हैं अरब कंट्रीज से इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब भी जाते हैं, यूएई जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं तो गले वले लगने की बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। लेकिन इजराइल के साथ हिंदुस्तान जिस तरह से खड़ा हुआ है, जिस तरह से अभी इजराइल का सबसे बदनाम मंत्री जो है इस्मारिच इंडिया में आया और ट्रेड डील साइन की, उस समय जब ईयू से लेकर तमाम सारी दुनिया इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते तोड़ रही है। मैं अभी आपको बताऊं, अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी ने अभी अपने ट्रेड के जो रिश्ते हैं, तिजारती जो रिश्ते हैं इजराइल के साथ, वो तोड़ दिए हैं। स्पेन ने तोड़ दिया है। ईयू धमकी दे रहा है कि इजराइल के साथ हम ट्रेड रिश्ते तोड़ेंगे, जिसके बाद इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन बीते हैं, 3 या 4 दिन बीते हैं, जब नेतन्याहू ने कहा था कि हम सारी दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं, आइसोलेशन हमारा हो रहा है और स्पार्टा की तरह हमको लड़ना होगा। वो ये भूल गया था कि स्पार्टा हार गया था। खैर, जब सारी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है इजराइल, यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी वोटिंग होनी है सीज फायर और बाकी सारी चीजों को लेकर, और खबरें आ रही हैं कि इस बार अमेरिका के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति गया हुआ है इंग्लैंड में और वहां खबर चल गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लौटने के बाद इंग्लैंड फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे देगा।
और उस अमेरिका के ऊपर उसके सारे दोस्तों का लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि इस बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुमको सीज फायर पर वोट करना पड़ेगा। वो करता है नहीं करता है वो देखने वाली बात होगी। जब ऐसा माहौल बना हुआ है, सारी दुनिया में इजराइल आइसोलेट हो रहा है, उस समय हिंदुस्तान जाकर इजराइल के साथ समझौता कर रहा है। इसका असर सीधे सीधे जो मैं लगातार कह रहा हूं, सऊदी अरबिया, कतर या बाकी सारे नेशंस पे यह पड़ता है कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। जब मामला इजराइल का हो तो वो हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनको यह भरोसा नहीं है कि इजराइल से अगर कोई जंग होती है, इजराइल अगर कोई हमला करता है तो हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और पाकिस्तान के साथ इस समझौते का मतलब बहुत साफ है कि अब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होती है तो सऊदी अरबिया, जो अब तक दोनों को शांत कराने में, दोनों से बैलेंस कराने में, बराबरी की दोस्ती निभाने में लगा हुआ था, वो अब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की मोहब्बत में खड़े खड़े एक ट्रेडिशनल दोस्त को, एक पुराने दोस्त को दुश्मन अगर ना भी बनाया है तो अब उस तरह का दोस्त नहीं रहने दिया है। तो पाकिस्तान की ताकत यहां से बढ़ती है कि एक तो सऊदी अरबिया से उसको पैसे मिल सकते हैं, उसका जो आर्थिक संकट है उसमें वो पैसे काम आएंगे। पैसों के लिए अब वो सिर्फ अमेरिका या बाकी मुल्कों के पास नहीं जाएगा, चाइना के पास केवल नहीं जाएगा, सऊदी अरबिया से भी अब उसको पैसे मिल सकते हैं। और दूसरी बात कि कश्मीर के इशू पर अभी तक सऊदी अरबिया का जो अप्रोच रहा है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बराबर का रहा है। अब जब ये समझौता हो गया उसके बाद क्या सऊदी अरबिया कश्मीर पर अप्रोच बदलेगा? क्या भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई होगी तो सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ वैसे ही खड़ा हो जाएगा जैसे टर्की या अजरबैजान जैसे मुल्क खड़े हुए थे? ये एक बड़ा सवाल है जो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने होगा। भारत के जब विदेश प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी है और हम सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल के साथ खड़े होने का जो मैसेज जा रहा है, जो भारत से फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, जो दिन रात स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं, उनके चलते हम एक के बाद एक अपना दोस्त खोते जा रहे हैं और यह बेहद खतरनाक है। रिश्ते सिर्फ ट्रेड से नहीं होते हैं, व्यापार एक चीज होती है, लेकिन बाकी रिश्ते, भरोसे के रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कूटनीति से यह एक और रिश्ता गंवा दिया है। अब आप देखिए, उनका जन्मदिन था और यहां पे तमाम लोग ये फोटो लगा रहे थे कि बुर्ज खलीफा पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। अरे भाई, बुर्ज खलीफा के बारे में सब जानते हैं कि वो कोई सरकारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पैसा दीजिए और बुर्ज खलीफा पे अपनी तस्वीर लगवा लीजिए। अगर आपके पास भी 68 लाख रुपए हैं तो 2-3 मिनट के लिए बुर्ज खलीफा पे आपकी तस्वीर भी लग जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें लगवाने से, पैसे खर्च करके या जैसे भी तस्वीरें लगाने से कूटनीति नहीं चलती है। आपने गलत समय पर गलत दोस्त चुना है। इजराइल आज भले आपको जीतता हुआ दिख रहा हो, आज भले गजा के अंदर वो कहर ढा रहा हो, लेकिन इस सब कहर के बावजूद गजा के 10 लाख लोगों ने कहा हम छोड़कर नहीं जाएंगे। सारी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। यूनाइटेड नेशन में आप भी फलस्तीन के साथ खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपके भक्त हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो मुसलमानों से अपनी नफरत में यहां तक पागल हो गए हैं कि इंग्लैंड में मार्क रॉबिन्सन जो है वो एक जुलूस निकालता है और उसका समर्थन करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि मार्क रॉबिन्सन हिंदुस्तानियों के भी उतने ही खिलाफ है। जो मुसलमानों से नफरत की आड़ में इजराइल के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, इन लोगों ने वो माहौल बनाया है कि जो अरब मुल्क हिंदुस्तान के दोस्त हुआ करते थे अब धीरे धीरे छटक रहे हैं। अगला सवाल ये बनता है और ये सोचने वाली बात है कि आप सोचिए, अगर ईरान ने एटॉमिक बम वाकई बना लिया होता, इतने दिनों से टाल रहे हैं, अगर वाकई बना लिया होता तो आज सऊदी अरबिया ये समझौता शायद ईरान से कर रहा होता, वो ज्यादा करीब है। आज ईरान के साथ इतने सारे मुल्क खड़े हो जाते कि इजराइल की हिम्मत नहीं होती ईरान की तरफ नजर उठाकर देखने की। तो एक वक्त ऐसा आ गया है जब बहुत सारे मुल्क सोचेंगे कि अब हमें भी न्यूक्लियर पावर बन जाना चाहिए। अमेरिका का प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, लीगल इलीगल तरीकों से वो बनना चाहेंगे एटॉमिक पावर
और मिडिल ईस्ट के अंदर जहां सिर्फ और सिर्फ इजराइल अकेला एटॉमिक पावर है, अगले 10 सालों में आपको कुछ और एटॉमिक पावर दिखाई दें, अगर आपको यह दिखाई दे कि सऊदी अरब सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे नहीं है, उसने अपना एटॉमिक बम बना लिया है, अगर आपको यह दिखाई दे कि ईरान ने अपना एटॉमिक बम बना लिया है, तो इसमें बहुत घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मजबूर अमेरिका ही कर रहा है। आप देखिए, अरब मुल्कों की बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, सब बातें हो गई बड़ी बड़ी, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ नहीं। अब सीरिया को भी अगर आप मानते हैं, क्योंकि सीरिया को भी बुलाया गया था, तो सीरिया तो इजराइल के साथ अपनी डील सेट कर रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति बहुत सारी बातें कहकर गए, और जब गए उसी दिन साउथ लेबनान पर इजराइल हमला करता है, एक आदमी को मार डालता है, और वो साउथ लेबनान में अपनी आर्मी को मजबूत करने की जगह, इजराइल को जवाब देने की जगह हिजबुल्लाह से हथियार छीनने पर लगे हैं। कतर अमेरिका से और ज्यादा डील करने में लगा है कि अगली बार शायद अमेरिका बचा ले, जबकि यह पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाजुलाकर वही है कि बातें 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 करते करते ये लोग भी अब थक गए हैं, और इनके समझ में यह आ गया है कि केवल अमेरिका के भरोसे काम नहीं चलेगा, तो अब नए समझौते दिखाई देंगे जिसमें चाइना